आज है ट्यूसडे और आज है रेस्ट डे मींस वीक ऑफ है आज मेरा। नॉर्मली सैटरडे संडे होता है बट मेरी रोटेटिंग शिफ्ट होती है तो समटाइम्स वीकडेज़ में भी आता रहता है। आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है, रिसेंटली मैंने थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे रिलेटेड टू केयर होम्स, टायर 2 वगैरह। काफ़ी सारे लोग, मुझे स्टूडेंट्स तो ठीक है बट काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मैसेज करते थे कि यार इंडिया से हम करा रहे हैं काम तो इतना पैसा देना ज़रूरी है, कितना पैसा देना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, इवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। ऑब्वियसली उसमें मैं वो तो नहीं बोल सकता कि करो या नहीं करो, बट उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी सारे एजेंट्स इंडिया से ही स्कैम कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आ रहे हो कुछ और निकल रहा है, मतलब यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हो और जॉब ही नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लाइव केसेस हुए हैं मेरे सामने, मेरे ही नोन लोगों में, मेरे ही नियर बाय लोगों में भी हुआ है ये चीज़। तो उसी के लिए शॉर्ट वीडियो बनाना था, जस्ट टू लेट यू नो कि ये सब चीज़ें हो रही है, तो अगर आप करो तो वो चीज़ें ध्यान रखना। So let's get start the video. Or before starting this video, if you are new to this channel, please like and subscribe as well. It will give motivation to me. There might be possible कि ये वीडियो में थोड़ा बहुत साउंड वगैरह ऊपर नीचे रहे, बिकॉज मैं विंडो में बैठ के ही, मतलब विंडो के पास बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न भी है उसके भी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा समर वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए हीट वेव ज़्यादा होता है तो गर्मी ज़्यादा लगती है। मोस्टली जब भी घर पे होता हूँ तो मोस्टली यही जगह पे बैठता हूँ, बिकॉज ठंडी हवा रहती है और अच्छा थोड़ा व्यू वगैरह अच्छा रहता है यहाँ पे। बेसिकली मुझे बात करनी थी टायर 2 के बारे में, जो केयर होम के वीज़ा के स्पेशली बारे में। हो क्या रहा है कि मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने जैसे बताया अभी, तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज से भी जो लोग लोकल एजेंट्स होते हैं वो लोग अलग ही कुछ नया स्कैम चालू किया है। हो क्या रहा है कि अभी तक ये था कि यहाँ पे ये यूके में ही फेमस था कि यूके में ही लोग यहाँ पे टायर 2 कर लेते थे, सीधा केयर होम में जॉब कर लिया और फिर वहाँ पे टायर 2 मिल गया, तो ऑब्वियसली एक ईजी ऑप्शन था। बट अब ये इंडिया में बहुत फेमस हो गया है। तो ये ऐसा हो गया कि जो लोग स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए कराने के लिए आते हैं तो एजेंट उनको कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा में जाके आप जॉब करोगे, 2 साल ये करोगे, उसके बाद आप टायर 2 तो ढूंढना ही ढूंढना है, तो अभी से ये कर लो। तो उनको 20-30 लाख 25 लाख जो भी अलग अलग रेट होते हैं उनके, तो वो उस हिसाब से काम करने का बोलते हैं और वो लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली कोई भी बंदा इम्प्रेस हो जाएगा और वो लोग काम करना स्टार्ट भी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा गेम प्लान क्या है, सबसे बड़ा गेम क्या हो रहा है कि केयर होम में बहुत सारे टाइप के वीज़ाज़ होते हैं। मतलब एक तो घूम के भी केयर करनी होती है, घूम के मतलब हर एक के घर पे जाके केयर करनी होती है, मतलब आपको खुद से ट्रैवल करना है, अलग अलग लोगों के वहाँ पे अलग अलग जगहों पे लोगों के घर जाना है, उनके वहाँ पे जाके उनकी केयर करनी होती है थ्रू आउट द डे, या फिर 2 घंटे 3 घंटे फिर दूसरी जगह पे। तो ये एक टाइप का केयर हो गई, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है और समटाइम्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप अलाउ करते हैं वो लोग। तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि केयर होम हो गया। केयर होम मतलब एक जगह होगी, घर होगा, फ्लैट होगा, बंगलो होगा, वॉटेवर, जो उनका एक केयर होम होता है, उनके अंदर एजेड लोग रहेंगे, समटाइम्स वो डिमेंशिया वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी केयर करनी होती है। तो ये एक अलग हो गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सबसे बड़ा गेम क्या हो रहा है कि इंडिया में जो एजेंट बैठा है समटाइम्स वो भी करता है स्कैम, और समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता, उनके आगे वाले जो भी होते हैं चेन वगैरह, क्योंकि उनके सामने चेन्स होती है। इंडिया से कोई एजेंट है तो यहाँ पे कोई एजेंट है, उसके बाद कोई और एक एजेंट है, तो 3-4 लेयर्स बन जाता है। अब पता पड़ा कि कोई एक भी लेयर ख़राब हो गया, कोई एक भी लेयर में कोई भी कहीं पे गड़बड़ी है, तो ऑब्वियसली पूरा चेन ख़राब होगा। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया में ये लोग बैठ के वो बोल रहे हैं लिटरली कि भाई आपका केयर होम में जॉब है, ये डेट से स्टार्ट होगा, इतना सैलरी होगा, सब कुछ बोल रहे हैं और पैसा लेके यहाँ पे भेज रहे हैं। नो डाउट ऑब्वियसली वीज़ा वगैरह ओरिजिनल होता है, लग जाता है, तो यहाँ पे आ भी जाता है। अब उसमें सबसे बड़ा गेम क्या हो रहा है कि यहाँ पे आने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये केयर होम की बात हुई थी और जॉब है कुछ डिफरेंट, मतलब उनको घूमने वाले जॉब मिल गए। अब जो बंदे को वो पसंद ही नहीं है, वो माइंडसेट से आया है कि यहाँ पे मुझे केयर होम में एक जगह पे रह के काम करना है, कैसे काम करना है वो डिसाइड करके आया है, तो फर्स्ट पॉइंट पे ही वो गड़बड़ी हो गई। पूरा फर्स्ट पॉइंट पे ही वो डिससेटिस्फाइड हो गया। उसको पता चला कि यार जॉब कुछ और बोली गई थी और करनी कुछ और है। दूसरा सेम टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो स्टार्टिंग डेट्स होती है वो, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि लेट से अभी मंथ चल रहा है जून, तो 1 जुलाई से जॉब स्टार्ट होनी थी। इन काफ़ी केसेस में ऐसा हो रहा है कि भाई 10-10 दिन, 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक जॉब नहीं स्टार्ट हो रही है। ऑब्वियसली इसका कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है, बट आपको मेक श्योर करना है, अगर एजेंट वगैरह कोई नोन है या फिर अपने हिसाब से पैसे वगैरह दे रहे हो, तो शायद ऐसा अगर ऑप्शन है कि यहाँ पे जॉब वगैरह देख के अगर कंफर्म लगे कि भाई हाँ सही है, जो बोला था वही चीज़ है, तो फिर आधे पैसे दो, या फिर वॉटेवर आपको जैसा सही लगे, बट ये कर सकते हो।
क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, फ्रॉड ये केयर होम के नाम पे। एक दो यहाँ पे यूके के जो फ्रेंड थे मेरे, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने पैसा दिया और पैसे देने के बाद ये तो अच्छा हुआ कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था वो बंदा नोन था। तो हुआ क्या कि आगे काम नहीं हुआ, बट वो बंदे ने कुछ भी करके थोड़े महीने के बाद वो पैसे रिटर्न कर लिए। बट वो महीने तो बिगड़े, कम से कम टाइम वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। और जो यूके में था बंदा, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम पैसा निकाल पाया। अगर यही चीज़ अगर इंडिया में हुई है, अपनी कंट्री में हुई है, तो शायद पैसे नहीं निकलेंगे। शायद ऐसा हो सकता है पैसे लेके कोई निकल जाए, क्योंकि यहाँ इंडिया से किसी ने बंदे ने यहाँ पे पैसे भेज दिए, उसके आगे किसी बंदे ने पैसे भेज दिए, बट कोई आगे वाली चेन वाला बंदा ही लेके निकल गया, बंदा ही गायब हो गया, तो फिर क्या करोगे। तो ये चीज़ होता है, और मैंने पहले भी बोला है, ये चीज़ एक यूट्यूबर के साथ भी हो चुका है। उसके भी 5 से 6 हज़ार पाउंड निकल गए हैं, उसके भी कोई बंदा पैसे लेके निकल गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसके साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में रिसेंटली चीज़ बताऊँ तो एक बंदा आया है यूके में इंडिया से, तो उसके साथ भी सिमिलर चीज़ हुई है। वो बंदा मतलब फैमिली के साथ आया है। फैमिली के साथ आने के लिए उसने 30 लाख रुपीज़ पे किए हैं इंडियन रुपीज़ में। 30 लाख मतलब 30,000 पाउंड हुए। अब इतना सारा पैसा पे करके यहाँ पे आया है। ऑलमोस्ट उसको 4-5 महीने हो गए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी सुनो, 4-5 महीने के बाद भी, 4-5 महीने होने के बाद भी अभी भी उसकी जॉब नहीं लगी है। जहाँ के लिए जो जॉब के लिए आया था, वो बंदे उसको जॉब पे ही नहीं ले रहे। नो डाउट उसका वीज़ा लग गया है, सब कुछ ऑल है, मतलब उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे जॉब लगनी थी वो जॉब ही नहीं चालू हुई है अभी तक। तो समझो कितना बड़ा गेम हो गया। वो बंदा, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको दूसरी जगहों पे कैश में करना पड़ेगा या फिर कहीं और करना पड़ेगा। कैश में कर रहा है। अब कैश में यहाँ पे पता ही है कि लोग 6 पाउंड 7 पाउंड ऐसा देता है। अब तो बंदा 30 लाख रुपए खर्च करके आया है, उसको अगर 6-7 पाउंड में अगर जॉब मिल रही है तो क्या मतलब बनेगा। कोई इतना मतलब भी नहीं बनेगा और पैसे भी वेस्ट हो गए। सो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन अलग, फ्रॉड अलग हो गया। अब ये लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि कैसे वर्कआउट किया जाए जॉब के लिए, या फिर कोई लीगल कुछ करे, क्योंकि लीगल भी कुछ कर नहीं सकते वो लोग। ऑब्वियसली इंडिया से ही पैसे करके आए थे, तो वो अगर फ्रॉड का या कुछ भी करने जाएंगे तो वो भी फंसेगा। उसको सीधा गो बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वही सेम जगह पे जॉब नहीं कर रहा है वो। तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। सो ये चीज़, चलो ये तो मैंने एक केस बताया, बट ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ भी आती है, बहुत सारे अपडेट्स भी आते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने वीज़ा का, वर्क का ने ये सब बताया। उसके अलावा भी आप यूके में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे हो, तो आपको एक नॉर्मली एडवाइस है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, हेल्थ के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो। रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं वैसे कि कोई स्टूडेंट्स है उसको स्टैप कर दिया। जैसे रिसेंटली अभी न्यूज़ था कि हैदराबाद की कोई लड़की थी जो लंदन में रह रही थी, उसके साथ ही उसको किसी नाइजीरियन लड़के ने, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन था, बट नाइजीरियन ही थे शायद, तो वो लोगों ने स्टैप कर दिया वो। तो ऑब्वियसली वो लड़की वहाँ पे ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वो एक किस्सा हुआ। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले भी बर्मिंघम में भी एक लड़के का डेड बॉडी मिली है कैनाल से। तो ये सब न्यूज़ वगैरह आ रही है रिसेंटली, थोड़ी ज़्यादा हो रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि डरने की ज़रूरत है, बट कहने का मतलब ये है कि आपको अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपकी सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे घूम रहे हो, इवन रह रहे हो, तो देखो कहाँ पे रह रहे हो, आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। इवन लेट नाइट्स हो गया, या फिर रात को ज़्यादा लेट है, या फिर अर्ली मॉर्निंग है, ज़्यादा टू अर्ली है, कहीं पे ऐसे ही बिना काम का घूमने के मतलब नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल आपको काम है कुछ, तो ये सब चीज़ें सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। और उसके साथ ही मैंने जैसे बताया जॉब्स वगैरह के रिलेटेड और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो। सो आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि ऑब्वियसली ये शॉर्ट वीडियो था। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।